नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी 10 एंड क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है कि राजस्थान की कला संस्कृति से टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र और संगीत। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो राजस्थान जीके स्टडी 10 एंड क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। ए ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बपंग। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है दुकाको। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जंतर और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है नागफणी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है कौन सा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है। भपंग तो कैसा वाद्य यंत्र है। बपंग, दुकाको और जंतर, ये तीनों तो कैसे वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। और तत्व वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति है जो कि तारों से होती है, ऐसे वाद्य यंत्र तत्व वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जबकि जो नागफणी है, नागफणी कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील, इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। सुशिर वाद्य यंत्र किसे कहते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है और जिनमें फूंक मारने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें है जो कि सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। भपंग, दुकाको और जंतर तो तत्व वाद्य यंत्र, लेकिन नागफणी है सुशिर वाद्य यंत्र। हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। देव नारायण जी, आपसे पूछा गया है कि देव नारायण जी देव नारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। मंजीरा, बी ऑप्शन में दे दिया गया आपको मादल, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर अलगोजा और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जंतर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होने वाला है कि देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय तो किसका प्रयोग किया जाता है, जंतर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय तो जंतर का प्रयोग किया जाता है। जबकि बाबू जी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। और रावण हत्था कैसा वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र है। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जंतर का। और जंतर कैसा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। तत्व वाद्य यंत्र। अलगोज आपको पता है कैसा वाद्य यंत्र है, सुशील, मादल, अवनद, अवनद वाद्य यंत्र ये। और मजीरा घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा कि देवनारायण जी की पढ़ का वाचन करते समय जंतर का प्रयोग किया जाता है और बाबूजी की पढ़ का वाचन करते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। और जंतर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति के बोपों के द्वारा। जंतर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, गुर्जर, गुर्जर जाति के बोपों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है इकतारा। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नौबत। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ताशा। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है अलगोजा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। आपको बताया मैंने कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? कौन सा है राज्य वाद्य यंत्र? अलगोजा है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। और अलगोजा के जो प्रसिद्ध वादक है वो कौन है? रामनाथ चौधरी है। अलगोजा के जो प्रसिद्ध वादक है, अगर परीक्षा में पूछा जाए तो यहाँ पर आपको रामनाथ चौधरी ध्यान में रखना है। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील। सुशील वाद्य यंत्र। और राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो अलगोजा है। ताशा तो कैसा वाद्य यंत्र है? ताशा तो अवनद। अवनद अवनद वाद्य यंत्र ताशा और नौबत, ये दोनों तो कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र। और इकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? इकतारा कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र। इकतारा तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से घन घन वाद्य यंत्र नहीं है। यहाँ दे दिया गया है आपको बाकिया। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है मंजीरा, आकल। और डी ऑप्शन में आपको दिया है चीपिया। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन वाद्य यंत्र नहीं है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। तो बताइए बाकिया कैसा वाद्य यंत्र है? आप बताइए मुझे बाकिया कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र। सुशील वाद्य यंत्र। और क्या पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है? तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मंजीरा, चीपिया और हाकल ये तीनों कैसे वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि दो बांसुरी को जोड़कर दो बांसुरी को जोड़कर बनाया जाने वाला बनाया जाने वाला यंत्र है। ए ऑप्शन में आपको दिया है शिंगी। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है दपंग। सी ऑप्शन में आपको दिया है अलगोजा। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है जंतर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि दो बांसुरी को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र है। कौन सा यंत्र है? 4 ऑप्शन है आपके पास। कौन सा यंत्र है? अलगोजा है। दो बांसुरी को जोड़कर बनाया जाने वाला यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। और अलगोजा कैसा वाद्य यंत्र है? सुशील वाद्य यंत्र है। और अलगोजा के जो प्रसिद्ध वादक है वो रामनाथ चौधरी हैं। और अलगोजा में 4 से लेकर 7 तक छिद्र होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 6 छिद्र है जो कि परीक्षा में सही माना गया है कि 6 छिद्र होते हैं। तो आपको अगर परीक्षा में ये दे दिया जाए कि अलगोजा में कितने छिद्र होते हैं तो आपको 6 ही करना है। इसके अलावा जो शिंगी है, शिंगी कैसा वाद्य यंत्र है ये बताइए आप मुझे। शिंगी कैसा वाद्य यंत्र है बताइए।
अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए परीक्षा में कि सिंगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है और चार ऑप्शन दे दिए जाए, ये तत्व वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है या अवनद वाद्य यंत्र है या शिशिर वाद्य यंत्र है, तो क्या करोगे फिर आप? कैसा वाद्य यंत्र है सिंगी? सिंगी कैसा वाद्य यंत्र है? शिशिर, शिशिर वाद्य यंत्र। सिंगी और सिंगी और अलगोजा ये तो है शिशिर वाद्य यंत्र, और भपंग और जंतर है तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, शिंगी और अलगोजा तो है शिशिर वाद्य यंत्र, ये तो शिशिर वाद्य यंत्र है, और भपंग और जंतर कैसे वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है, वह है वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। मंजीरा, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है नौबत, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है ढोल और ताशा। डी ऑप्शन में दिया गया है ताशा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। ये वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग युद्ध के समय किया जाता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, युद्ध के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नौबत का प्रयोग किया जाता है, और मंदिरों और महलों में भी नौबत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो युद्ध के समय नौबत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और नौबत कैसा वाद्य यंत्र है मुझे बताइए आप? नौबत अवनद कैसा वाद्य यंत्र? अवनद वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ढोल भी, ढोल और नौबत कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद्य वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ताशा, ताशा भी अवनद्य वाद्य यंत्र है। नौबत, ढोल और ताशा ये अवनद्य वाद्य यंत्र है, जबकि मजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? घन, घन वाद्य यंत्र। ठीक है, आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर करवाई जा रही है, और एक एक चीज आपको जो कि ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ध्यान में रखते हुए तैयारी को आपको आगे बढ़ाना है। वे वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग है जो कि मंदिरों, सॉरी, युद्ध के समय किया जाता है, या फिर क्वेश्चन दे दिया जाए कि मंदिरों में किया जाता है या फिर महलों में किया जाता है, तो वो वाद्य यंत्र नौबत है। नौबत का प्रयोग है जो कि मंदिरों महलों में भी किया जाता था, इसके अलावा युद्ध के समय भी किया जाता था इसका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? निम्न में से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। निम्न में से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ताशा, नौबत, भपंग, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मादल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। निम्न में से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। अवनद्य वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? कि जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े की थाप से होती है, उन्हें अवनद्य वाद्य यंत्र कहते हैं। तो अब देख लीजिए आप, चार ऑप्शन है आपके पास कि निम्न में से अवनद्य वाद्य यंत्र नहीं है। ताशा, नौबत और मादल। ताशा, नौबत और मादल ये कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद, अवनद्य वाद्य यंत्र है। जबकि भपंग कैसा वाद्य यंत्र है? भपंग है तत्व, तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, तो अवनद वाद्य यंत्र नहीं है बपंग। ठीक है, और बपंग का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि बपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, और आपको चार ऑप्शन दे दी जाए, जैसे कि मेवाड़, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन बनाती हूँ, बपंग का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए, मेवाड़, बी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए मेवात, और सी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए
मारवाड़, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया जाए हाड़ौती। तो बताइए बपंग का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? बपंग का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है ये बताना है आपको। तो बपंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अलवर वाले क्षेत्र में किया जाता है। और अलवर किस क्षेत्र में आता है? मेवात क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात क्षेत्र में। बपंग का जो प्रयोग है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है जो कि आपको बना के दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और न क्या पूछा गया है कि असत्य कथन की पहचान करें। आपसे पूछा गया है कि असत्य कथन की पहचान करें। यहाँ पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। तो आपको दिया गया है यहाँ पर पेपे का सोनाई। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी नगाड़ा। और सी ऑप्शन में आपको दिया है पुरुषोत्तम दास। जैसे दे दिया आपको शारंगी। और डी ऑप्शन में आपको दिया है सुल्तान खान सारंगी। तो बताइए असत्य कथन की पहचान करनी है आपको यहाँ पर। पेपे खाओ, पेपे का तो किसके वादक है? प्रसिद्ध सोलनाई के हैं। ये ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। और रामकिशन सोलंकी ये नगाड़े के प्रसिद्ध वादक है। ये बात भी सही है। पुरुषोत्तम दास, ये ऑप्शन गलत है। पुरुषोत्तम दास तो पखावाज के वादक है। पखावाज वादक, पखावाज के वादक। ठीक है, ये वाला ऑप्शन असत्य है। असत्य कथन की हमको यहाँ पर पहचान करने के लिए कह रहा है ये। तो असत्य कथन कौन सा है? पुरुषोत्तम दास। लेकिन जो पुरुषोत्तम दास है वे सारंगी के वादक नहीं है। पुरुषोत्तम दास तो पखावाज के वादक है। और सारंगी के जो वादक है सुल्तान खान, ये सही है। इसके अलावा सुल्तान खान है और राम नारायण, राम नारायण ये है जो कि सारंगी के प्रसिद्ध वादक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में? भील जाति द्वारा दिवाली के अवसर पर, भील जाति द्वारा दिवाली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पर। ए ऑप्शन में दे दिया बपंग, बी ऑप्शन में आपको दे दिया दुकाको, और सी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है शोरमंडल, और डी ऑप्शन में दे दिया सारंगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है कि भील जाति द्वारा दिवाली के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो भील जाति के द्वारा दीपावली पर है जो कि प्रयोग में लाया जाता है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है? दुकाको। दुकाको का प्रयोग है जो कि भील जाति के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? दीपावली के अवसर पर किया जाता है। और बबंग का प्रयोग आपको मैंने बताया था कि मेवात क्षेत्र में किया जाता है। मेवात क्षेत्र में किया जाता है बबंग का प्रयोग। ठीक है, और बबंग कैसा वाद्य यंत्र है? तो बबंग है तत्व वाद्य यंत्र। बबंग है तत्व वाद्य यंत्र। और दुकाको, सूरमंडल और सारंगी ये चारों ही तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, चारों ही कैसे वाद्य यंत्र है? ये चारों कैसे वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, तत्व वाद्य यंत्र।
ठीक है। बपंग का प्रयोग तो मेवात क्षेत्र में किया जाता है, और दुकाकों का जो प्रयोग है, दुकाको वाद्य यंत्र का प्रयोग भील जाति के द्वारा किया जाता है। और सूर मंडल का अगर आपसे पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है। और सारंगी का प्रयोग कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? लंगा, लंगा जाति के द्वारा सारंगी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया है? मोहर्रम के अवसर पर, मोहर्रम के अवसर पर प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है, प्रयोग किए जाने वाद्य यंत्र है। चार ऑप्शन है। मंजीरा, मादल, सी ऑप्शंस में दिया है नगाड़ा, और डी ऑप्शंस में दिया गया है ताशा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए कि मोहर्रम के अवसर पर है जो कि प्रयोग किए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ताशे का प्रयोग किया जाता है। ये कब किया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय, ताजिए निकालते समय। ठीक है। मोहर्रम के अवसर पर है जो कि ताशे का प्रयोग किया जाता है, या फिर क्वेश्चन यूं बना के दिया जा सकता है, उल्टा घुमाया जा सकता है, जैसे कि ताजिए के अवसर पर किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपको तब भी ताशा ही करना है। ठीक है। मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकाले जाते हैं, तो मोहर्रम के अवसर पर ताशा का प्रयोग किया जाता है। और जो ताशा है ये मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। ताशा कैसा वाद्य यंत्र? मुगल कालीन वाद्य यंत्र है। मजीरा कैसा वाद्य यंत्र है? मजीरा तो घन वाद्य यंत्र है, धनु वाद्य यंत्र है। और मादल, नगाड़ा और ताशा, मादल, नगाड़ा और ताशा ये कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद, अवनद वाद्य यंत्र है। मजीरा तो घन वाद्य यंत्र है, और मादल, नगाड़ा और ताशा अवनद वाद्य यंत्र है। और ताशा का प्रयोग कब किया जाता है? मोहर्रम के अवसर पर किया जाता है। आज के 10 क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगी, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।